जय हिंद दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बोर्ड परीक्षा 2023 के बारे में। आपको जो है नवंबर में पढ़कर 95% कैसे लाए, और 10th और 12th के लिए दोनों मतलब कि 10th वाले और 12th वाले क्लास दोनों के लिए है। जी हाँ फ्रेंड, तो आपको जो है क्या क्या जो करोगे जिससे कि आपका 95% आ जाएगा। तो आपको सिंपली देखिए आपने कितने महीने गवा दिया है। सबसे पहले देखेंगे तो जुलाई में आपने जो है क्या करा, पढ़ाई नहीं किया। अगस्त में आपने पढ़ाई नहीं किया। सितंबर आपने पढ़ाई नहीं किया। अक्टूबर आपने पढ़ाई नहीं किया। तो आपको जो है इतने 1 2 3 4 महीना तो आपने ऐसे गवा दिया। अब आपके पास है नवंबर में पढ़कर 95% कैसे लाए, और 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए। तो आपको जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे इम्पोर्टेंट मौका सबको मिलता है, ये मौका सबको मिलता है, बट आपको भी टॉपर बन सकते हैं। मतलब कि ये मौका सभी को मिलता है पढ़ने का, लेकिन जो है टॉपर कोई कोई बनता है। तो आपको मैं सब स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। देखिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी जा कर के आपको सब कुछ समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। केवल 5 मिनट में 95% मार्क्स कैसे गेन करें, आपको कैसे आएगा केवल 5 मिनट में जो है 95% मार्क्स। ठीक है फ्रेंड, जब ये वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपका 95% बनेगा फ्रेंड। तो देखिए टॉपर आप भी बनोगे। जी हाँ फ्रेंड, आप भी बनोगे टॉपर, लेकिन क्या करते हैं टॉपर बनने के लिए, कैसे बनते हैं? तो आपको जो है देखिए, आपको सबको पता है कि सेम बुक हमारे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, सेम बुक सेम प्रिपरेशन, मतलब सेम चीज़ सभी को पढ़ाते हैं सभी टीचर, लेकिन टॉपर कोई एक बनता है। तो देखिए सेम कॉपी भी सबको लिखवाते हैं, शुरू से करते जाते हैं, सब सेम काम करते हैं, सेम टीचर जो हमें डेली, एक टीचर जो पढ़ाते हैं वही टीचर हमें डेली पढ़ाते हैं। फिर देखो हमारे पास भी 2 हाथ है 2 पैर हैं, मेहनत हम भी करते हैं, लेकिन हम टॉपर नहीं बन पाते। तो आपको जो है जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको काम करना है और आप इजीली टॉपर बन सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेम पेपर सभी बच्चों का और सभी स्टूडेंट जितने भी है सभी का सेम पेपर आता है, लेकिन सेम पेपर आने के बावजूद एक आध या 2 या 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आता है, टॉपर एक कोई और बनता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप अब बनोगे टॉपर। तो देखिए सफलता का मंत्र आपको बढ़िया से समझ लेनी है कि क्या क्या इसमें मंत्र हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए, तो सर हम क्या करें? सभी बच्चे सोचते हैं कि सर हम टॉपर बनने के लिए हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो देखिए हमेशा बच्चों का कहना है हमेशा बुक लेकर बैठें। तो देखिए आपको हमेशा बुक लेकर नहीं बैठना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए खेलना घूमना एक कदम बंद करें, एकदम से बंद कर दे खेलना कूदना, तो बिल्कुल भी नहीं, एकदम से बंद नहीं करना है। आपको खेलना भी है, कूदना भी है, सभी काम करने हैं। ठीक है, अब देखिए कड़वी सच्चाई में ये है, और स्मार्ट वर्क, 2 बच्चा होता है, एक तो कोई स्मार्ट वर्क करता है और एक कड़वी सच्चाई है जो कि जैसे मान लीजिए 8 से 10 घंटा हमेशा पढ़ते रहेंगे। आप 8 से 10 घंटा हमेशा पढ़िए, लेकिन आपका परसेंटेज कितना बनेगा? 70 to 80, यानी 70 से 80% ही बना पाओगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको स्मार्ट वर्क यूज करना है 95% लाने के लिए। आपको 3 से 4 ही घंटा पढ़ना है, लेकिन काम सभी काम करना है। जो भी काम आपको मिलते हैं घर से, जितने भी काम, कोई भी काम जो भी हो, मम्मी पापा जो बताते हैं सब काम कीजिए, लेकिन आपका जो है 95% बन जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरा पेपर में दिखा देता हूँ। देखिए अगला है हमारा, ये देखिए अगला हमारा क्या है? सेट योर गोल। आपको जो है ना एक ऐसा गोल, यानी कि एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना होगा जिससे कि 70%, 80%, 95% आप लक्ष्य के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना क्या क्या काम है, क्या क्या चीज़ अपनाना है, उस सब मैं बता रहा हूँ। सेकेंड में क्या है? वेस्ट टाइम टेबल, यानी कि सबसे बढ़िया जो टाइम टेबल है वो क्या है? ऐसा टाइम टेबल जो रोज़ फॉलो कर सके।
मान लीजिए आपने टाइम टेबल बना लिया, लेकिन क्या है आपकी फॉलो नहीं कर रहे उसको, पढ़ाई कर रहे हैं, आज हमने टाइम टेबल बना लिया लेकिन क्या है कि हम पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी, तो ये गलत टाइम टेबल है। आपको जो ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो रोज़ फॉलो कर सकें, रोज़ दिनचर्या में हम काम कर सकें, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट यानी सारे सब्जेक्ट, ठीक है। मेहनत के आगे रिजल्ट को भी झुकना पड़ता है या पड़ेगा, ठीक है। मेहनत करोगे तो रिजल्ट भी आपका झुक जाएगा। तो आपको देखिए क्या करना है, सिलेबस पता होनी चाहिए सबसे पहले, तो सिलेबस पता होनी चाहिए। फिर हर विषय में कितने चैप्टर है वो पता होना चाहिए, चैप्टर्स वाइज टोटल चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स का चैप्टर है, कौन से टॉपिक में कितने मार्क्स आता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ आपको तब जा कर के आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, यानी याद कीजिए, करना चाहिए। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट एक तो कमज़ोर होता है, जैसे मान लो कमज़ोर सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, फिजिक्स है, मैथ है, साइंस है और एसएसटी वगैरह, ये सब्जेक्ट जो है आपके लिए क्या है कमज़ोर, हार्ड पड़ जाता है, इसीलिए हम इस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। लेकिन मैं बताऊंगा तो 95% आराम से इजीली ले आएंगे। तो आपको करना क्या है, देखिए सब्जेक्ट में है एक तो मजबूत हिंदी, इंग्लिश और ड्राइंग आपका फेवरेट हो जाता है, यानी कि ये हिंदी बहुत अच्छे से याद हो जाता है, इंग्लिश भी और ड्राइंग भी, ये तीनों सब्जेक्ट आपको क्या है मजबूत है, अच्छा है। तो आपको फोकस करना है फिजिक्स, मैथ और साइंस पर, जो आपका कमज़ोर सब्जेक्ट है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद चलिए महत्वपूर्ण बातें, एनसीईआरटी में 3 ईयर्स प्रिपेयर यानी 3 साल का जो पेपर है, ठीक है, वो आपको क्या करना है 95% के थ्रू उसको तैयारी करना है। एनसीईआरटी का जितने भी पेपर है, प्रीवियस ईयर्स का पेपर जो हो, पुराने पेपर हैं, उसको 3 साल का है। जैसे कि मान लीजिए अभी चल रहा है 2022, तो आपके पास होना चाहिए 22 है तो 22 में से 3 साल माइनस कर दीजिए, उतने का पेपर होना चाहिए। 18, 19, 20, 21, 22 या 4 साल या 5 साल का पेपर उठाइए, उसके बाद इसको प्रिपरेशन कीजिए, यानी पक्की तैयारी। देखिए फ्रेंड, आपको जो है 95% आराम से इजीली प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए दिन भर स्कूल कोचिंग जाना है तो बिल्कुल नहीं जाना है, आपको दिन भर कोचिंग या स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है 95% लाने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए सेल्फ स्टडी, यानी सेल्फ स्टडी आपको 100% होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडीज। अगर जितना आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा, खुद से पढ़ाई कीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगा आपको परसेंटेज लाने में। इसके बाद डेली का टाइम सेट करना है, यानी टारगेट सेट करना है कि हमको क्या क्या चीज़ करनी है। जैसे मान लीजिए हमें ये एक चीज़, एक टॉपिक याद करनी है, तो याद करनी है उसको 101% याद करनी है, ठीक है। टारगेट आपको होनी चाहिए एकदम लगन के साथ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्त पढ़ने वाले बनाओ। जितने भी दोस्त आपको बनाते हो वो दोस्त ऐसे बनाओ जो कि पढ़ता हो, हमेशा पढ़ाई में अच्छा हो, दूसरे से अच्छी बात बताए, दूसरे को अच्छा शिक्षा सिखाए, ऐसी दोस्त बनानी चाहिए हमेशा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सिर्फ बुक्स को खोलकर देखना है, देखना नहीं है। देखिए कोई भी बुक्स आप खोल करके, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बुक को खोल लेगा और बैठा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ करेगा, फ़ोन यूज़ करेगा। कभी किसी का मैसेज आ गया तो लो फ़ोन उठाया, चेक किया, व्हाट्सएप पर मैसेज आया तो चेक करने लगते हैं। तो ये फ़ोन को जो है ना बिल्कुल भी साइड में रखिए। अभी जो है जो भी, अगर जैसे कि मान लीजिए नवंबर से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको फ़ोन को तो बिल्कुल छोड़ देना है, यूज नहीं करना बिल्कुल भी। नेक्स्ट चीज़ है कॉपी पर खुद से प्रैक्टिस करना है। जितने भी आप कॉपी लिखिएगा वो खुद से लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, तब जा कर के आप अच्छे रैंक प्राप्त कर सकते हैं और टॉप 10 में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूँ 95% के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो कॉपी खुद से लिख कर प्रैक्टिस करनी है, ठीक। नेक्स्ट है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा ये, आपको जो है क्या करनी है। जैसे मान लीजिए आपको टॉपर कैसे बनना है, ठीक है। तो टॉपर बनने के लिए आपको क्या क्या सावधानी, क्या क्या नियम है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए टॉपर बनने से पहले 3 ईयर्स पेपर यानी 3 साल पुराने पेपर लीजिए। यहाँ पर लिख दिया मैंने अंतिम के महीना में, यानी लास्ट महीना में, लास्ट चल रहा है ना हमारा, तो लास्ट महीना में 3 ईयर पेपर, यानी ईयर से मान लेते हैं, 3 ईयर्स का पेपर जो है उसे उठाओ और उसको क्या करो, तैयारी में लग जाओ। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर
5 साल का पुराना पेपर, 5 साल से लेकर अब तक का जितने भी पेपर हुआ है सब पेपर उठाओ, उसके बाद इन सब का क्वेश्चन आंसर लगाओ। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट नोट्स, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ट्यूशन में, कोचिंग में, सभी जगह पढ़ाया जाता है, वो सबका नोट्स बनाओ और उसको याद करो और लिख लिख के याद करो। फिर इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी आपको सबसे ज़्यादा यानी कि 101% आपको करनी है, 100% से भी प्लस करके, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको खुद से लगानी है। मॉडल पेपर जो प्रैक्टिस सेट होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो। फिर इसके बाद क्वेश्चन बैंक जितने भी है वो सबको यूज करो, लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। इसके बाद देखना है ऑल फार्मूला, जितने भी मैथ के फार्मूला है वो सभी फार्मूला को याद कर डालो, क्योंकि फार्मूला कभी कभी ऐसा होता है, फार्मूला अगर आपने लिख लिया, याद कर लिया, तो जहाँ जो सवाल नहीं हो रहा है उसके वजह से उसके जगह पर हम फार्मूला यूज कर देते हैं और हमारा नंबर आ जाता है, 1-2 नंबर फिर मिल जाता है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सभी विषय का ऑब्जेक्टिव रोज़ याद करें, जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सब रोज़ याद करना है, जितने भी लगा सके लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जितने भी चैप्टर हैं उनका इम्पोर्टेंट टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है। इसके बाद टेस्ट पेपर देना ज़रूरी है और सभी का टेस्ट पेपर जो बना करके खुद से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन रोज़ याद करें, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, रोज़ क्या करना है, डेली याद करनी है। और इसके बाद रिवीजन रोज़ करें, जितना हो सके रिवीजन रोज़ करना है, तभी जा कर के आपका क्या होगा, 95% पक्का आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।